आज की कहानी में एक हमें सकारात्मक सोच मिलेगी। देव और शालिनी की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। वह एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन शादी के बाद वह एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगे और कुछ समय के बाद ही वह एक दूसरे को अच्छे से समझ गए। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हो गई और दोनों को समझने लगे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे और पति पत्नी खूब प्यार से रहते थे। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करने देती थी। किसी प्रकार की कोई सामान की जरूरत पड़ती थी तो तुरंत वह हाजिर हो जाती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर पर दावत पे बुलाता है। देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोलता है, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी इतने अच्छे से एक दूसरे का हाथ बटाते हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगे जो तुम्हें अरेंज मैरिज के होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हम लोगों की शादी को कितना टाइम हो गया और हम अभी तक बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो इसलिए अब तुम जल्दी से तैयार हो और हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया, ये बात बोल दी, काफ़ी दिनों से हम बाहर भी नहीं गए हैं, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब एक हाईवे पर गाड़ी चलती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें कोई और एडमिट कर देता है। जैसे ही होश आता है उसके पति को, वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ देखता है कि उसके सर अथवा पैर पर बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना और वह जल्दी सही हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहता है, तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों में तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और घर चलेंगे। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कस्में खाती हैं। फिर उसके बाद अपनी जॉब को छोड़कर वह घर पर ही वर्क टू होम करने लगता है और इसी के साथ वह घर पर अपनी पत्नी की मदद भी किया करता था, उसकी देख रेख भी किया करता था। एक दिन उसका दोस्त सूरज उसके घर आता और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए था और तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो एक लड़की के पीछे। तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम अपनी कंपनी में वापस चलो और काम करो। इसके बाद देव कहता है, मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह कहता है कि आप मुझसे कहते थे कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी फिर नहीं मिलेगी। फिर आज क्या हुआ, क्या बात हो गई जो तुम इस प्रकार की बातें मेरी पत्नी के लिए कहने लगे। आखिरकार जितने दिन भी मैं उसके साथ रहा, उसने मेरी बहुत सेवा की। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूं। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे।